व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस अभिनव महाजन और स्वागत है आपका अपने चैनल अभिनव महाजन में। सो गाइस, ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस थी क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, 3 वीडियो की सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरह मेरे क्लाइंट ने 5 किलो वेट कम किया था सिर्फ 1 हफ्ते में। और ये वो वीडियो है कि जो डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपने अपना मेटाबॉलिज्म जो है रिपेयर करना है। आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स डाइटिंग के बारे में। तो याद रखिए कि जो रिवर्स डाइटिंग है ये बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में जो टॉप क्लास एथलीट्स होते हैं अपने कंपटीशन के बाद इस डाइटिंग को यूज कर सकते हैं, करते हैं क्योंकि जब वो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और एक कटिंग फेज में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स को कम कर देते हैं, फैट्स को भी कम कर देते हैं और प्रोटीन को है बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो बेसिकली वो एक हाई कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, जिनकी वजह से जो उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है स्लो डाउन हो जाता है कंपटीशन लड़ने तक। जब वो कंपटीशन खत्म करते हैं तो नॉर्मली पहले क्या होता था कि वो धीरे धीरे अपने कार्ब्स और अपने प्रोटीन्स, अपने फैट्स को, प्रोटीन्स को नहीं, प्रोटीन पहले से ही ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे अपने कार्ब्स को और फैट्स को बढ़ाना शुरू करते हैं और एक कैलोरी सरप्लस में जाने की कोशिश करते हैं या कैलोरीज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नाउ याद रखिए, हम जो भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे पता है 99% ऑफ जो व्यूअर्स होंगे वो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स नहीं है और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों एक एडवांस कॉम्पिटिटिव एथलीट्स के बारे में कोई डाइट बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो रूल्स है वो यहाँ भी अप्लाई होते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे साथ ये आर्ग्यू करना चाहेंगे कि जो रिवर्स डाइटिंग डाइट है उस पर रिसर्चेज हुई हैं कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में एक लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की है या हाई फैट लो कार्ब लो प्रोटीन डाइट फॉलो की है या आपने हाई प्रोटीन लो कार्ब और लो फैट डाइट फॉलो किया और आप एक ऐसी स्टेज में है जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया है, आपको थकावट फील होती है, आप मसल नहीं गेन कर पा रहे हैं, आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डाइट है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एथलीट्स के लिए नहीं है, ये आम इंसान मैंगो पीपल के लिए भी है, क्योंकि हमारा भी जब मेटाबॉलिज्म डैमेज होता है तो हमें भी यही प्रिंसिपल्स अप्लाई करके अपने मेटाबॉलिज्म को ऊपर करना है और अपनी कैलोरीज को बढ़ाना है। सो बेसिकली रिवर्स डाइटिंग वो डाइट है जिसमें हम धीरे धीरे अपनी जो कैलोरीज है उसको बढ़ाते हैं और जो भी मैक्रोज हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिए थे अपनी डाइट में से, चाहे वो कार्ब्स हैं या फैट्स हैं, प्रोटीन ज़्यादातर नहीं होते क्योंकि नॉर्मली लोग प्रोटीन्स को हाई रखते हैं, तो हम कार्ब्स और फैट्स को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। अब याद रखिए, कुछ लोग मेरे साथ ये आर्ग्यू करेंगे कि रिसर्च हुई है कि रिवर्स डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है और हम सीधा ही अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं या जैसे हम नॉर्मल ईटिंग करते थे पहले, हम उस तरह कर सकते हैं। मैं कुछ हद तक कहूँगा ये सही भी है, लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ एक डाइट का फैक्टर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। जब आप इतने टाइम डाइटिंग करने के बाद नॉर्मल ईटिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है वो बिंज ईटिंग पे चले जाते हैं और बिंज ईटिंग पे क्या होता है, आप पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, नूडल्स कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, राइट। और आप एक इतने ज़्यादा कैलोरिक सरप्लस में चले जाते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग योर मैक्रोस कि आप फिर से वेट गेन करना शुरू कर देते हैं और आपको डिप्रेशन हो जाता है कि मैंने फिर से इतना जो वेट लूज़ किया था वो फिर से मेरा वेट बढ़ गया है। तो आई रियली फील कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ चलना चाहिए और वो स्ट्रक्चर्ड प्लान जो है रिवर्स डाइटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको रीबाउंड इफेक्ट से बचाने के लिए जब आप अपनी कैलोरीज इंक्रीज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें शुरू कैसे करना है, रिवर्स डाइटिंग शुरू किस तरह करनी है। आपको सभी बेसिक समझाए जाएंगे इस वीडियो में, पर याद रखिए इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अब लेट्स से आप एक कैलोरिक डेफिसिट में थे, क्योंकि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे थे, लो कार्ब या लो फैट डाइट फॉलो कर रहे थे, तो देयर इज अ बिग चांस कि आप बहुत ही कैलोरी डेफिसिट में थे। इस टाइम अगर आप एकदम से खाना खाना शुरू करेंगे या एकदम से कैलोरीज बढ़ाएंगे तो ये आपको रीबाउंड इफेक्ट दे सकता है, जिससे आपके जो फैट के लेवल्स है वो हाई हो सकते हैं और वेट गेन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको धीरे धीरे अपनी कैलोरीज बढ़ाते हुए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तक पहुंचना है। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट होगी हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से, उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं। उसमें आप अपने इनपुट कीजिए, आपकी वेट, हाइट और जो भी पूछा जाएगा तो उसमें इनपुट करके आप हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो निकाल सकते हैं। अब एक बार आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल ली तो अब क्या करना है, आपने अभी जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आई थी और अब इस टाइम आप कैलोरीज मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ 1000 कैलोरीज। तो अगर आपने 1000 से 2000 का एक बड़ा जंप ले लिया तो इट्स ऑलमोस्ट डबल कैलोरीज। तो सोचिए अगर आपने एकदम से जंप लिया तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पहले ही स्लो डाउन है और आप जितना भी खाना चाहेंगे, आप ज़्यादा खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपकी बॉडी की एनर्जी की नीड्स कम है, लेकिन आप ज़्यादा खाएंगे तो वो जो है एडिशनल फैट बनेगा। तो आपको याद रखना है कि धीरे धीरे अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, बॉडी की एबिलिटी जो वो लूज़ कर चुकी है कार्ब्स और फैट्स को मेटाबलाइज करने की, क्योंकि आपने डाइट में रखा ही नहीं है, तो उसको मेटाबलाइज करने की एबिलिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो मैं बताने वाला हूं। अब याद रखिएगा कि इस
जो हम फॉर्मूला या फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, ये जो रिवर्स डाइटिंग है, इसमें एक सिंपल रूल रखना है कि हर हफ्ते आपको कुछ हद तक कैलोरीज को इंक्रीज़ करना है और वो हर हफ्ते धीरे धीरे उन कैलोरीज को इंक्रीज़ करते रहना है। अब नॉर्मली जो लोग होते हैं अपने डाइट में से जो भी हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे होते हैं वो अपने कार्ब्स को और अपने फैट्स को लो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को डिक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने प्रोटीन को 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तक लेके आना है, राइट। तो आप जो भी प्रेजेंट कैलोरीज मेंटेन कर रहे थे उसमें आपने प्रोटीन को कम करके 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लाना है और उसके बाद 100 to 150 कैलोरीज हर हफ्ते इंक्रीज करनी है। उस 100 to 150 कैलोरीज में से अराउंड 20 to 25 ग्राम्स ऑफ जो होगा कार्ब्स इंक्रीज होंगे और 5 to 10 ग्राम्स ऑफ फैट्स इंक्रीज होंगे, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी में कितना मेटाबॉलिक डैमेज है और आप कितने सारे सिम्टम्स जो हैं उनको देख पा रहे हैं मेटाबॉलिक डैमेज की। अगर आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा अपने जो मैकेनिज्म को। अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो आप 150 इवन 200 कैलोरीज पर वीक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह आप धीरे धीरे अपनी कैलोरीज इंक्रीज करेंगे और ये तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक आप मेंटेनेंस कैलोरीज तक नहीं पहुंच जाते। तो इसका मतलब है जैसे अगर आप आज 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आपने क्या करना है कि 1000 से 2000 जाने के लिए अगर आप हर हफ्ते 200 कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 5 हफ्ते के अंदर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तक चले जाएंगे। और जैसे ही आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज तक पहुंचेंगे आपको दिखेगा कि आपकी जो जिम में स्ट्रेंथ है या आपकी नॉर्मल जो आपकी दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसमें दिनचर्या हिंदी वर्ड मैन, ओ माय गॉड, तो जो लाइफस्टाइल है आपको पता लगेगा कि आपको नींद अच्छी आने शुरू हो गई है। आपका लेट्स से फोकस बहुत बढ़ गया है, आपको जो इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो रही हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, लेकिन आपका वेट एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। तो ये थी हमारी वीडियो रिवर्स डाइटिंग के ऊपर। आई होप ये आपको हेल्प की हो और अगर आपको हेल्प किया है और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैं बहुत ही रेगुलरली अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ इन माइंड, लेकिन याद रखिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड डोंट forget to apply this method and have a better and a healthier lifestyle. I'm gonna see you next time. Till next time, keep going, keep growing stronger.